सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रौनक अफरोज़ बावक़ार उलमाए दीन, दानिशवरान व अमाए दीन, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुभानअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लक ज़िक्रक सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबा ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईन दीन चिश्ती क़ादरियम नरे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुब आलम मीज़नम क़ादरियम नरे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तक़ी मुफ्ती आदम मीज़नम रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुजतबा प्यारे मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में बावाज़ बुलंद हदिया दरूद व सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसमें हाज़िरी का बेहतरीन सिला मेरा अल्लाह दोनों जहान में हम सबको अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रबीउल अव्वल शरीफ का बाबरकत महीना सरों पे रहमत बन के छाया है। मदरसे में बैठे हैं, मस्जिद करीब में है, मज़ार शरीफ का ग्राउंड है। कॉन्फ्रेंस का उन्वान है इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। मौका है दस्तारबंदी का। बातें हैं 6, तकरीर होनी है 1 घंटा। चंद बातें अल्लाह ताला की तौफीक से गोश गुजार कर दूं। अल्लाह ताला मुझे हक़ बोलने और हम सबको हक़ पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टेज पे बड़ी अहम शख्सियतें आप देख ही रहे हैं। बड़े जिंदा मग़ज़ लोग बैठे हुए हैं, बेदार फिक्रें हैं इनकी। बहुत ही सुस्ता मुहज़्ज़ब शाइस्ता लोग स्टेज पे आपकी नज़रों के हिसार में हैं, जो हमारे लिए रहमतों बरकतों का सामान बने हुए हैं। अल्लाह ताला इन सब का साया हमारे सरों पे देर तक रखे।
तुम्हारे मुंहों को क्या हो गया, तुम आमीन तक नहीं कह रहे, तुम्हारी जबानों को हो क्या गया भाई? हैं? दरूद शरीफ पढ़ने को कहा तुमसे, तुमने नहीं पढ़ी, तुम्हें सलाम किया, तुमने जवाब नहीं दिया, अब बतेरी दुआएं मांग रहे हूँ, कोई आमीन कहने तैयार नहीं। तो क्या फिर किसी नात पढ़ने वाले को बुला दूं? हैं? अरे किसी शायर को बुला दूं? पर्चे तैयार करो भाई, कौन कौन सी नातें होनी है, पर्चे तैयार करो, जो जो फरमाइश वाले लोग हैं, फिर बुलाता हूँ इंशाअल्लाह। मुझे थोड़ी देर के लिए गवारा कर लोगे तो बावाज़े बुलंद कहो सुभान अल्लाह, ऐसे ही। हाँ लगे भी तो कि हम किसी से बातें कर रहे हैं, कुछ हम बोले, कुछ तुम हुआ करो तो बात बढ़े। हम जिस समाज को बिलोंग करते हैं, ये समाज हमारे नबी से मंसूब है, यानी मुस्तफ़ा का समाज, यानी रसूल का समाज, यानी मदीने वाले महबूब का समाज। बस इतना ही काफ़ी है हमारी खुशबख्तियों के लिए कि हमारा सिलसिला सरकार से जुड़ा हुआ है। बहुत खुश नसीब हैं हम कि हमारी गर्दनों में उनकी गुलामी का पट्टा पड़ा है। सुभान अल्लाह का सुभान अल्लाह। और बार बार कहना ना पड़े, अपने आप कहते रहो। हाँ, अरे ये क्या छोटी सी बात समझ रहे हो तुम कि अल्लाह ने हमें उस नबी का गुलाम बनाया जिस नबी का गुलाम बनने की नबियों ने ख्वाहिश की, नबियों ने ख्वाहिश की है। उस हुजूर, उस प्यारे नूर, उस मुस्तफ़ा जाने रहमत का अल्लाह ने हमें गुलाम बनाया। वी आर वेरी लकी, वी आर वेरी ग्रेट। पूरी दुनिया के पर्दे पे हमसे ज़्यादा मालदार कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। पैसे का नाम माल नहीं है, डॉलर का नाम माल नहीं है, इससे बड़ा कोई मनसब नहीं, इससे बड़ी कोई कुर्सी नहीं, इससे बड़ा कोई ओहदा नहीं। सीना 56 का नहीं 72 इंच का है कि हम नबी के गुलाम हैं। बहुत बड़ी बात है ये, और ये खुश नसीबों को हासिल है। बहुत महरूम पड़े हैं दुनिया के पर्दे पे, बहुत महरूम हैं लोग, लेकिन हम नबी के समाज से जुड़े हुए हैं। सुभान अल्लाह। इसका ईको थोड़ा कम कर। ये इस गांव में क्या नाम है, ढवारजी। ढवारजी में कोई बहुत नेकोकार आदमी हो, बड़ा परहेजगार बुजुर्ग आदमी हो, मिसाल के तौर पर उसका नाम हाजी अब्दुल सबूर हो, उसका डंका बज रहा हो पूरे गांव में और अतराफ में, और उसके बच्चे जुआ खेलते हों, मादल्ला नशे करते हो, नशेड़िए हो जाएं, बदतमीज हो जाएं, नाहंजार हो जाएं, इल नेचर्ड हो जाएं, अनकल्चर्ड, गैर मुसक्कफ, ओबाश, गुंडे मवाली हो जाएं, तो पूरे इलाके में हाजी जी की बड़ी तुफ होगी और लोग कहेंगे कि यार बताइए बाप कितना अच्छा और बेटों की क्या हालत है। ऐसा है या नहीं है? वो इतने नेकोकार पारसा परहेजगार, उनकी औलादों का ये हाल। क्या बदतमीज औलाद है। ऑटोमेटिकली इनकी हरकतों से बाप की छवि पे असर पड़ता है।
बाप की इमेज डाउन होती है, गलती इस बदतमीज की है, और नाम धूमल होता है अब्बा का। पता नहीं इन्हें क्या सिखाया है, वही हमारे साथ हो रहा है, मेरे और तुम्हारे साथ हो रहा है। पूरी दुनिया में कहते हैं हम बिलोंग करते हैं मुस्तफ़ा के समाज को। आमिना के लाल की गुलामी का पट्टा है इन गर्दनों में। पूरी दुनिया के सामने इकरारी हैं हम कि हम मुस्तफ़ा जाने रहमत के समाज से जुड़े हुए हैं। वो समाज जिस समाज को तिनका इकट्ठा कर करके मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बनाया था। बिखर गया था, मुतज़ल्ज़ल था, तस्बीह के दानों की तरह चारों तरफ फैल गया था समाज ही कहां बचा था ये मानव समाज। मेरे नबी के मक्के में आने से पहले मानव समाज ही कहां बचा था। आदम के बेटे दिखाई देते थे मगर इंसानियत उनके अंदर दूर दूर तक दिखाई नहीं देती थी। वो लड़ते थे, झगड़ते थे, फितने थे, फसादी थे, बदतमीज थे, जाहिल थे, औबाश थे। वो गुंडे मवाली हर वक्त शराब और जुओं की बातें करते थे, मार धाड़ की बातें करते थे। वो हर वक्त तबाही, ताराजी और बर्बादी की बातें करते थे। समाज ही कहां बचा था। अत्याचार था उस समाज में, अहंकार था, आदमियों का जंगल था, इंसानों की बस्तियां दूर दूर तक दिखाई नहीं देती थी। मेरे मुस्तफ़ा आ गए, जोर से सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा आ गए। सारी दुनिया रोने लगी थी इन हालात पर, इन निगेटिव सिचुएशंस पर। अल्लाह जज़ाए खैर दे। हाँ, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, ये भी नबी का ही जिक्र है। ये अलग बात है कि हम तुम्हारे ही हैं, दूर से नहीं आए हैं। मगर हमारे अंदर ये हालात भी हैं कि दूर से जो आएगा, जो दूर से आएगा क्या होगा? दूर से आए करीब से, बात मोहब्बत की कह जाए। दूरी और करीबी क्यों देखते हो? खुश रहो, आबाद रहो। ये कोई बुरी बात नहीं है, आलिमों के लिए भी ये चीज़ खुली होनी चाहिए। शायरों के लिए अगर तुम्हारे दिलों के अंदर मोहब्बत का गोशा है तो आलिमों के लिए भी होना चाहिए। अब आलिम बेचारे पसीना पसीना हो जाएं, और जबकि आलिमों के सन 10-10 साल बेचारे मदरसे में पढ़ते हैं, और ये शेर शायरी वाले तो पता नहीं गए या न गए मदरसे को, और ये सब स्टेज वाले भी जानते हैं इन बातों को। ये हुआ करने वाले खूब जानते हैं। बात समझ रहे हैं? उलमा हैं। अगर तुम शायरों के लिए मोहब्बत के दरवाजे खुले रखते हो तो अपने उन आलिमों के लिए भी कद्र की निगाहें रखो, कोई बुरी बात नहीं है। और जबकि अल्हम्दुलिल्लाह ये मेहनत करके तुम्हारे सामने आते हैं, भट्टियों में पक के कुंदन बन के तुम्हारे सामने आते हैं, और तुम्हें अल्हम्दुलिल्लाह मालूमाती बातें देते हैं। इनके पास आवाज का जादू तो नहीं होता, गलों के छल्ले और झल्ले तो नहीं होते, इनके पास आवाजों का नशेबो फराल अप एंड डाउन्स नहीं होता, मगर इनके पास एक सैकल सोच होती है, एक फिक्र को बेदार करने वाली, फिक्र और थिंकिंग होती है। इनके पास हाई पावर का थिंकिंग टैंक होता है, जो जनाबे वाला आपको और पूरी मिल्लत को मुस्तफ़ा जाने रहमत के मिनवाल पे चलाने की कोशिश करते हैं। हज़रात मोहतरम, तो दोनों आंखें रखना चाहिए, शायरों के लिए भी और उलमा के लिए भी। आगे बढ़ो, इजाजत दो, बाआवाज़े बुलंद कहो सुभान अल्लाह। क्या बचा था उस समाज में? कुछ भी तो नहीं था। चारों तरफ
आंसू, रो रहे थे, पूरी दुनिया रो रही थी। बच्चा रोता था कि उसे मारा जा रहा था, बच्ची को जिंदा बाप फावड़े से। उसका दिल तो देखो, दिल था कि नहीं था सीने में, और इस सर में कोई भेजा था नहीं था इस 11 फीटी 12 फीटी आदमी के। फावड़ा लेता था, अपनी ही बेटी को जिंदा कब्र में उतार देता था। और जब बेटी आखिरी चीख ले चिल्लाती थी आखिरी बार, तो बड़ी जोर से ठहाके लगाता था जैसे मैंने किले फतह कर दिए हों। बेवाओं को मनहूस घोषित कर दिया गया था उस समाज में। अगर किसी बेवा का चेहरा देख लिया तो पूरा दिन शगुन बिगड़ जाता था, पूरा दिन कहते थे खाना हाथ नहीं आएगा। बूढ़ों पे मजालिम की इंतहा थी, अत्याचार की चक्कियों में इंसान को पीस दिया गया था। जर्रा जर्रा जमीन का अल्लाह से चीख चीख के कहता था अल्लाह बहुत हो गया, न सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। एक नजात दहिंदा इंसानियत को, इस बशरियत को, एक नजात दहिंदा मानव समाज को कामयाबी की राह पे गामजन करने वाला एक पैगंबर भेज दे, जिस पैगंबर की बशारत 500 साल पहले हजरत ईसा दे चुके हैं। इलाहुल आलमीन जिस पैगंबर के कसीदे पढ़ते हुए 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन तशरीफ लाए, वो गमख्वार नबी, वो हमदर्द नबी, वो दर्दमंद नबी, वो मसीहा नबी, वो मानव जाति का आलम बरदार नबी, वो मानवता ह्यूमैनिटी का झंडा उठाने वाला पैगंबर, वो रोतों को हंसाने वाला, वो रोतों को हंसाने वाला और कब्रों से उठा उठा के जिंदगी की खैरात बैठने वाला मुस्तफा जाने रहमत को भेज दे। दुआएं कबूल हो गई, अर्श इलाही हिल गया, 12 रबीउल अव्वल शरीफ तशरीफ लाई। सुभान अल्लाह। मतलब ये नहीं है कि मुस्तफा 1499 साल पहले आए हैं दुनिया, पहले पैदा हुए हैं। नो, 1499 साल ही वॉज बोर्न 1499 ईयर्स एगो बिफोर। नो, ये मैटर नहीं है कि 1499 साल पहले पैदा हुए, गलत है कि 1499 साल पैदा हुए। 1499 साल पहले तो आए हैं। क्या है? बहुत दूर से आए थे, इसीलिए देर में आए थे। और जहां तक उनके पैदा होने का सवाल है, सुभान अल्लाह, और दूर से जमीन नहीं, जमान नहीं, मकीन नहीं, मकान नहीं, जहान नहीं, सिस्टम नहीं, निजाम नहीं, कुछ नहीं। न तुम्हारा अबारसी, न ढबारसी, न आदमपुर, न जनावल अंबल, न संबल, न मुरादाबाद, न बरेली, न कलकत्ता, न मद्रास, न इंडिया, न एशिया, न अफ्रीका, न यूरोप, कुछ नहीं था जनाबे वाला। एक अल्लाह था और उस अल्लाह ने अपने नूर से सबसे पहले मुस्तफ़ा के नूर को पैदा फरमा दिया। कौन कहता 63 साल का है वो? रॉन्ग है, 100% रॉन्ग है। 63 साल के नहीं है वो, 63 ईयर्स, सिर्फ इतना ही। 63 साल नमाज़ें पढ़ी। आज लोगों की सोचें बड़ी छोटी सी हो गई। किताबों में लिख मारा 63 साल, 63 साल, 63 साल, 63 साल। अरे उनकी उम्र का अंदाजा कोई लगा सकता है? कोई नहीं था तो वो थे। अल्लाह जैसे खैरियत है, संभल से तशरीफ लाए, नंबरदार है हमारे। देखा कितनी दूर दूर से आए ढवारसी में। खुश रहो, अल्लाह खूब तरक्कियां दे। मौसम भी प्यारा, आपका माहौल भी बहुत खुशगवार। मेरी तकरीर स्टेज वालों के लिए नहीं होती है, इसीलिए मेरी तवज्जो का मरकज ये हजरात नहीं, ये हजरात तो मेरे लिए बरकतों का सामान है। आपसे बात है, इसीलिए आप ही को बोलना है। उस्ताजुल क़ुर्रा वल मुजव्विदीन बहुत देरीना रफ़ीक हैं, हजरत कारी आबिद अली साहब दामदिल्लहुल आली, जलवगर हैं। खुशी हुई देख के इन्हें। बहुत पहले 21-22 साल पहले इस इलाके में आया था एक बार। बहुत दिन हो गए मुझे इस मैदान में, मगर वही कलकत्ता कलकत्ता कलकत्ता। दूर और करीब की बात,
जिंदगी में पहली बार आया हूं ढवारसी में, जबकि ज्यादा दूर नहीं है ना। कलकत्ता से बुलाओ बुलाओ, कौन मना करता है भाई। 20-21 साल पहले यहां हाजिरी दी थी मैंने, हजरत के ईमा पर हाजिरी हुई थी, बहुत अच्छा लगा था। एक अल्लाह, एक रसूलुल्लाह, और यही दो हैसियतें हैं बस। देयर इज नो थर्ड वैल्यू। एक अल्लाह, एक संसार की रचना करने वाला, एक वो जिसके लिए संसार की रचना हुई, बस। देयर इज नो थर्ड वैल्यू, नो थर्ड इमेज। नाच करो, फख्र करो। तीसरा क्या है? ये बिला वजह के झगड़े करते फिर रहे हो। वो तू मैं हो रही है समाज में, शख्सियतों के नाम पे, लोगों के नाम पे ऐसी तू मैं हो रही है कि बस अल्लाह अपनी पनाह में रखे। एक हकीकत है, एक फैक्ट है अल्लाह की जात, एक दूसरा फैक्ट है मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात। सबसे पहले पैदा कर दिया और पैदा करके जनाबे वाला कुर्बे खास में रख लिया। ज़मीन है नहीं के वहाँ रख दे, आसमान है नहीं के वहाँ रख दे, जनाब वाला कहाँ रख लिया? कुर्बे खास में रख लिया। कुर्बे खास किसे कहते हैं ढवारसी वालों? कुर्बे खास का माना मैं बता नहीं पाऊँगा जनाबे वाला, इसलिए कि बताऊँगा तो मुझे डर है कि कहीं तुम जनाबे वाला कहीं मेरे खिलाफ कोई फतवा तुम न लगा दो, इसलिए कुर्बे खास का माना बता नहीं पाऊँगा, इसलिए कि शान इलाही के खिलाफ है जनाबे वाला। बताऊँ मैं तुम्हें कुर्बे खास का माना, मगर तुम्हें समझाने के लिए एक लफ्ज़ थोड़ा अल्टरनेटिव के तौर पे, मुतबादल के तौर पे, विकल्प के तौर पे तुम्हारे सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ। कुर्बे खास में रख लिया है, ऐसे समझ लो, मैं समझा रहा हूँ ताकि करीब पहुँच जाओ, माना नहीं बता रहा हूँ। कुर्बे खास में रख लिया ऐसे समझ लो जैसे गोया अपने पास में रख लिया। तो मुझे देख ले, मैं तुझे देखता हूँ। व्हाट हैपेंड देन? क्या हुआ फिर बोलो? तू मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूँ, तू मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूँ। आशिक माशिक के देख ले, महबूब मुहिब को देख। ये सिलसिला चलता रहा, लाखों साल चला, 10-20 साल, 150 साल नहीं चला, करोड़ों साल चला, मिलियनों बिलियनों साल चला जनाब, सिलसिला यही चलता रहा। तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूँ, तू मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूँ। मशीयत का टारगेट तू है और कोई नहीं। ये कलुए मलुए ये लड़ रहे हैं, मेरा पिलाट, मेरा पिलाट, मेरा पिलाट, मेरा पिलाट। चाइना मेरे भारत की जमीन हत्याएं पड़ा है, जमीनों के झगड़े। मगर किसी के बाप की नहीं है ये जमीन। ये पूरी धरती, ये पूरी जमीन, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, सारा ग्राउंड खुदा की कसम अल्लाह ने अपने मुस्तफ़ा के लिए बनाया। सब कुछ फॉर प्रॉफिट ऑफ इस्लाम है। टारगेट है मशीयत मौला का, अकेला टारगेट है मेरा महबूब। खुद फरमाता उन तो मख्फिया में एक छुपा हुआ ख़जाना था, फ़अरफ़त मेरी मशीयत हुई कि मेरी पहचान हो, मैं इंट्रोड्यूस कराया जाऊँ, मेरी जान पहचान हो दुनिया में। तो फिर मैंने अपने मोहम्मद को अपनी दलील बना के भेज दिया, अपना बुरहान बना के भेज दिया, ताकि लोग इन्हें देख देख के मेरी याद करते रहें। जब ये मुस्कुराएं तो ज़माने को मेरी कुदरत के जलवे याद आ जाएँ, जब ये चलें तो अल्लाह याद आ जाए, जब ये बोलें फूल जड़ें तो ज़माना कहे कि जब मक्के वाले मोहम्मद ऐसी शान रखते हैं तो अल्लाह कैसी शान रखता होगा। जब इनकी उंगली चले हो चांद के 2 टुकड़े हो जाएं तो ज़माना ये कहने पे मजबूर हो जाए कि जब मक्के और मदीने वाले आमिना के लाल का पावर ऐसा है तो इसे भेजने वाले रब तबारक व तआला का पावर कैसा होगा। एक एक एक्टिविटीज है मेरे मोहम्मद की, एक एक एक्टिविटीज है, एक एक नकल से, एक एक अंदाज से, हर स्टाइल से, स्पीकिंग के स्टाइल से, वॉकिंग के स्टाइल से, इसके किरदार से, इसकी जात से, इसकी गुफ्तार से, इसकी एक एक अदा से ज़माने को अल्लाह की याद आ जाए। और ऐसा ही हुआ, मक्के वाला मुस्कुराता है तो ज़माना कहता है क्या शान है मोहम्मद के अल्लाह की। टारगेट यही है, कोई दूसरा टारगेट अल्लाह की मशीयत का।
बैठ जा, अल्लाह खुश रखे। तालिब इल्म में बैठ रहे हो ऐसे ही सब, नबी की महफिल में ऐसे ही बैठे रहा करो, जहां भी जाओ। हालांकि शैतान तो बौखला जाता है, नबी का जब जिक्र आता है बौखला जाता है। कभी लाइट के, कभी माइक के गले को घोंटता है, कभी लाइट के तार काटता है, कभी जनाबे वाला काहे के उससे भी बस नहीं, उससे भी उस पे भी जनाबे वाला बात नहीं होती मुकम्मल, तो फिर लोगों के दिलों में वसवसे पैदा करता। बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठे रहोगे, कब तक रहोगे यहाँ, थोड़ी देर रोड देख के आ जाओ, क्या प्यारा रोड हो रहा है बाहर, हैं टांगों में दर्द हो जाएगा तुम्हारे, बहुत बड़ा हितैषी है तुम्हारा, 1 सेकंड में उठा के ले जाता है नबी के गुलामों को। मगर जो सच्चे नबी के गुलाम होते हैं, जैसे ही वसवसे आते हैं ऐसे ही पकड़ के मरोड़ देता है गर्दन को शैतान की, और नबी का गुलाम कहता आवारा मनहूस, तेरे नहीं मदीने वाले नबी के गुलाम हैं हम। ऐसे ही बैठे रहो जब तक नबी की बातें चलें। पूरी रात बीत जाए क्या प्रॉब्लम है? मगर मैं पूरी रात बिताऊंगा थोड़ी जो प्रॉब्लम वाकई होगी। कहीं तुम ये सोचने में मजबूर हो यार ये मौलाना कहीं सुबह तक ही ना रगड़े, ऐसा नहीं है। चंद बातें हैं करने की, चूंकि रबीउल अव्वल है, मदरसा है, मस्जिद है, दस्तार है, इसलिए मैं चारों पांचों को 1 घंटे सवा घंटे के अंदर बयान करूंगा। अब मेरा मिजाज है कि मैं आंखें बंद करके तकरीर करता नहीं हूं, क्या पता चला आंखें बंद हैं और सुपरफास्ट शुरू। क्या अब अगला स्टेशन दिल्ली आगा, उससे पहले रुकनी नहीं है। ये तो हर स्टेशन पे रुकेगी, ऐसे ही रुकेगी, ऐसे ही बैठे रहो। इरशाद फरमाया टारगेट तू है, तुझे ही भेजूंगा बस, और किसी को भेजना मेरा टारगेट नहीं है। एक जगह फरमाता, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता लौला कलम खलक़तुल अफ़लाक वल्अर्दीन, मेरे नबी अगर तुझे पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं न ज़मीन बनाता, न आसमान बनाता, न जन्नत बनाता, न दोज़ख बनाता, न फलक होता, न मलक होता, ज़माना नहीं होता, बस तू है। मगर तुझे भेजूंगा, तुझे भेजने के लिए अल्लाह ने बड़ा एहतमाम किया, नबी को भेजने के लिए बहुत बड़ा एहतमाम किया, बहुत बड़ा एहतमाम। इन्होंने तो ज़रा सा जनाबे वाला ये शामियाना लगा लिया, वो भी हवा रोक दी चारों तरफ की जनाब वाला, इन्होंने ये लगा लिए, इन्होंने गुब्बारे लगा लिए, इन्होंने ज़रा सा ये रोक दिया, ये रख दिया, ये लाइटिंग लगा ली, 10-20 हज़ार रुपये खर्च कर दिए होंगे। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे उनके पेटों में दर्द हो गया होगा, पेटों में दर्द, क्या जरूरत थी इतना खर्चा करने की, गरीबों की शादियों में कर देते। गरीबों की शादियां कितनी जल्दी याद आती हैं नबी के जलसे। तुम जरा नबी का जलसा कर लो, लोग ये कहेंगे गरीबों की शादियों में लगा देते, गरीबों की शादियों में लगा देते। एक पतीला कम बना ले अपने घर की शादी में, गरीबों की शादियों में लगा दिए। 2000 का सूट मत लाना अपनी बीवी के लिए, 1000 का ला, 1000 गरीबों की शादियों में लगा दे। ये क्या बात है कि जब नबी का जलसा होगा तभी तुझे गरीबों की शादियां याद आती हैं? गरीबों की शादियां, गरीबों की शादियां, बहुत बड़ा ही तशरीह देखा हमने तुझे भी। अबे हमने तो कुछ भी नहीं किया जो तेरे पेट में दर्द होता है। उस नबी के लिए तो अल्लाह ने इतना बड़ा अरेंजमेंट किया, हाई हैवी अरेंजमेंट डन बाय अल्लाह अलमाइटी। इरशाद फरमाया तुझे भेजूंगा, मगर ऐसे नहीं भेजूंगा, बहुत बड़ा एहतमाम करूंगा, ज़मीनों के बिछौने बिछाऊंगा, आसमान के शामियाने लगाऊंगा, और फिर भी नहीं भेजूंगा। तेरी घोषणाएं कराऊंगा, तेरी घोषणाएं कराऊंगा, नबियों को भेजूंगा, तेरा प्रचार कराऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत जश्न दस्तार बंदी मुफ्ती इमरान हनफी साहब किबला, नारे तकबीर। खुश रहें, आबाद रहें। बहुत अच्छा है। मुझे स्टेज का नारा बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए पसंद नहीं है
हालांकि इन्होंने तो मोहब्बत में किया, अल्लाह इसका बदला दे। मगर अब के बाद या तो नारा तुम लगाना या तुम मत लगाना। बात मेरी तुमसे है। और स्टेज से नारा लगेगा तो क्या कि मेरी समझ में, मेरी छोटी सी समझ, हो सकता मैं गलत हूं, मैं ऐसा समझता हूं पर्सनली कि लोग ये समझते होंगे कि तकरीरें भी खुद ही कर रहे हैं, नारे भी खुद ही लगा रहे हैं, और तकरीर मैं करूं और नारा तुम लगाओ। तो बात समझ में आया कि हाँ वाकई किसी की समझ में कुछ आ रहा है। महबूब तुझे भेजूंगा बस। तो फिर अल्लाह ताला ने नबियों की रूहों को पैदा किया जनाबे वाला, फिर तख्लीक का सिलसिला शुरू हो गया। अल्लाह का नबी पैदा कर दिया गया, कुर्ब ख़ास में है। अल्लाह के नबी की उम्र कितनी है ये अंदाज़ा करने के लिए हमें एक हदीस पढ़नी होगी। तुम कहो तो नॉन स्टॉप सुना दूँ उस हदीस को, तुम ज़रा दूर से सुभान अल्लाह कह लो तो मैं नॉन स्टॉप सुनाऊँ, 1 मिनट के अंदर सुना दूँगा। एक दिन मुस्तफ़ा जान रहमत ने हज़रत जिब्राईल अमीन से पूछा था, ये जिब्राईल अमीन सय्यदुल मलाइका ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? तो हज़रत जिब्राईल अमीन ने किया या रसूल अल्लाह एग्जैक्टली तो मुझे नहीं मालूम कितनी उम्र है, मगर ए सरकार एक आइडिया है। मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया आइडिया बताओ जिब्राईल। तो कहते हैं या रसूल अल्लाह अर्श के नीचे मुझे एक सितारा दिखाई देता था, 70,000 साल के बाद एक बार चमका करता था वो सितारा, और मैंने उस सितारे को या रसूल अल्लाह मुसलसल कंटिन्यू 72,000 साल तक देखा है। 70,000 साल के बाद एक बार चमकता था, 72,000 साल तक देखा है मैंने मुस्तफ़ा उस सितारे को। कैलकुलेटर निकालो को बुझ जाएगा, आखिरी सांस ले लेगा, आउट ऑफ रेंज लिख देगा। हजरत मुहम्मद 70,000 साल के बाद एक बार 72,000 साल तक देखा है। मुस्तफ़ा मुस्कुरा दिए, मुस्कुरा के सच्चे नबी ने इरशाद फरमाया, सच्चा नबी इसलिए कह रहा हूँ, सच्चा नबी इसलिए कह रहा हूँ कि तुम तो ठहरे उनके गुलाम, उनके दुश्मनों को भी इकरार है, आज तक उनके दुश्मनों को भी इकरार है कि अब्दुल्ला के बेटे ने कभी झूठ नहीं बोला। अबू जहल जैसा चानी दुश्मन एक दिन ये कहने पे मजबूर था। कुरान की तफसीर पढ़ के देख लें आप। कह रहा था, किसी ने पूछा बहुत रोक रहे हैं मगर मोहम्मद रुक नहीं पा रहे हैं, ये सैलाब थम नहीं पा रहा है, हम तो बहुत रोक रहे हैं, ये तो बता कि मोहम्मद सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। काबे के पास बात हो रही है, मोहम्मद सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, बस इतना पूछना चाह रहा हूँ। तो अबू जहल बोला किसी से कहेगा तो नहीं? किसी से? बोले दोनों दुश्मन, तू भी दुश्मन मैं भी दुश्मन। अगर बात पॉजिटिव हो तो मैं अपने पेट में रखूं, तू अपने पेट में, तीसरे को तजावुज नहीं करनी चाहिए। बात बता। कोई नहीं है। बोले कोई है तो नहीं? बोले कोई नहीं है। बोले इधर आ, और उधर को लेके गया। देख 40 साल हो गए मुझे देखते देखते। अबू जहल के अल्फाज हैं, कहता 40 साल हो गए मुझे देखते देखते, मगर आज तक का रिकॉर्ड है मैंने अब्दुल्ला के बेटे को कभी झूठ बोलते नहीं देखा। और जोर से, अरे हम तो ठहरे नबी के गुलाम ढबारसियों, उनके दुश्मनों को भी इकरार है कि मुस्तफा ने कभी झूठ नहीं बोला। वो सच्चे नबी हजरत जिब्राईल से सुन के मुस्कुरा दिए, और मुस्कुरा के हजरत जिब्राईल से मेरे नबी ने फरमाया, जिब्राईल जानते हो वो सितारा कौन था? हजरत जिब्राईल अमीन अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह जाने और आप जाने। मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, जिब्राईल वइज़्ज़त रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, ए जिब्राईल मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम, वो सितारा मुसलसल 72,000 साल तक जिसे तुमने देखा है वो कोई और नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह था, आमिना का लाल था। अंदाजा लगाओ कितनी उम्र है। मैंने ये कहा कि 1499 साल पहले पैदा हुए हैं, ये कहना चाहता हूं आए हैं वो धरती के पर्दे पर। अल्लाह शाद और आबाद रखे भाई, और पूरे मजमे को जो नारा लगाया और नारों का जवाब दे।
सरसब्द और शादाब रखे। कोई अंदाजा लगा सकता है नबी की उम्र का? कोई भी नहीं लगा सकता। तुझे ही भेजूंगा, बस तू ही मेरा टारगेट है जनाब। 5 मिनट में बात को पूरा करके मदरसे और मस्जिद की तरफ आना चाहता हूँ जनाब, बस टारगेट तू ही है। मगर हैवी हाई 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 अरेंजमेंट करूँगा नबी तेरे लिए। तो सबसे पहले अल्लाह ने तख्लीक का सिलसिला शुरू किया, पैदाइशों का दौर शुरू हो गया। अल्लाह ने नबियों की रूहों को पैदा कर दिया। ज़रा दूर से सुभान अल्लाह कह दो फिर जनाब वाला। अल्लाह ने अपने नबी की तारीफ करने के लिए एक जलसा बुलाया। सबसे पहले जलसा अल्लाह ने किया है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं जलसे का क्या फायदा, जलसे का क्या फायदा। तो मैं उससे पूछता हूं तेरा क्या फायदा? अरे अगर तू ना होता जमीन के पर्दे पे तो दुनिया यतीम हो जाती क्या बे? अरे एक इंजीनियर ना होता तो ये ITI PITI सब बंद हो जाते। अगर एक डॉक्टर ना होता जमीन के पर्दे पे, जो डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं क्या फायदा, तो मैं कहता हूं अभी डॉक्टर साहब अगर आप ना होते ज़मीन के पर्दे पे तो क्या दुनिया में कोई मेडिकल कॉलेज ही नहीं होता, कोई डॉक्टर ना होता, कोई हॉस्पिटल ना होता। तेरा क्या फायदा है? अपना फायदा तो बता। ज़मीन का बोझ बना पड़ा है तू। अबे ज़मीन का बोझ है बे तू। जलसे का फायदा मुझसे पूछना चाहता है, मैं बताऊं। सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम जलसा कर रहे हैं गोया अल्लाह की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। सबसे पहला जलसा इमरान हनफी ने नहीं किया, कारी आबिद अली ने नहीं किया, हाजी कुल कल्लू और हाजी मल्लू और बुद्धा और छिद्दा ने नहीं किया, जुम्मेराती शबे बराती ने नहीं किया। सबसे पहला जलसा जमीन बनी नहीं, जमान बना नहीं, मकीन नहीं, मकान नहीं, आसमान नहीं। सबसे पहला जलसा अल्लाह बुलाता है मुझ जैसे और तुम जैसे। ऐसे लोग नहीं आए जैसे तुम हो और मैं हूं, बल्कि उस जलसे में दुनिया की सबसे ज्यादा शरीफ कौम और सबसे ज्यादा बासादत लोग जो दुनिया में ताजवर बना के भेजे गए, जो दुनिया में शहंशाह बना के भेजे गए और दुनिया में ताजदार बना के भेजे गए, वो अशरफुल मखलूकात में भी वो शरफ वाले, सादत वाले, वो नुबुव्वत और रिसालत के ताजदार अंबिया और मुरसलीन की रूह तशरीफ लाई। मामूली समझते इधर हजरत आदम सफीउल्लाह की रूह है। और से ऐसे ही क्या बात है यार मजमे की। टाइम ज्यादा तो नहीं हो रहा है। ये आदम सफीउल्लाह की रूह है, ये हजरत नूह नजीउल्लाह है। खुश रहे बेटा खुश रहे। ये बड़े बड़ों को जोश ना आ रहा, ये कहां बड़े बड़े दिखाई नहीं दिए, नातों में तो बड़े दिखाई दिए, तो ये भी तो नात है। ये बच्चों को ही जोश आता रहेगा। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। हाँ ठीक है, आबाद रहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जरूरी है, मैं ये कह रहा हूं मोहब्बत का इजहार जरूरी है। खाली ये थोड़े कि हाँ बहुत अच्छा, अरे बहुत अच्छा तो दिखा भी तो, यही तो झगड़ा है। आगे फिर बताऊंगा। इरशाद फरमाया मेरे खुदा ने, जलसा अल्लाह ने किया, नबियों और रसूलों की रूहें तशरीफ लाई, तख्त बिछा, कोने पे एक रोशनी सजी, 1,24,000 नबियों की रूहें आ गई। तीसरा पहरा है, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है। अल्लाह फरमाता, तकरीर अल्लाह करता है, इरशाद फरमाता, ओ नबियों मेरे रसूलो, ये रोशनी देख रहे हो तुम, पहचानते हो? अल्लाह बेहतर जानता है। इरशाद फरमाया, ये मेरे महबूब का नूर है, मेरे महबूब का नूर है, मेरे हबीब का नूर है। पहले मैं तुम्हें भेजूंगा, बाद में मेरा महबूब आएगा। मैं तुम्हें किताबें दूंगा। बहुत गौर से सुनने की बात है यार, मजा आ जाएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। आनंद जिसे कहते हैं ना, आनंद, रूहों का आनंद, देखना। इरशाद फरमाता, पहले मैं तुम्हें भेजूंगा। अल्लाह जज़ाए खैर दे। तवज्जो है? हाँ, अल्लाह खूब अच्छा रखे। मोहब्बत का अल्लाह इसका बदला अता फरमाए। पहले मैं तुम्हें भेजूंगा, किताबें दूंगा, सहीफे दूंगा, और
ये जुमला गौर से सुनने का। फिर तुम्हारे बाद मेरा ये महबूब इंसानों की दुनिया में बशर के लिबास में आएगा, नबुव्वत और रिसालत का अज़ीमुश्शान ताजदार बन के आएगा। और सुनो, अल्लाह फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम, मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम। तुम्हारी किताबें जो मैं दूंगा ना, सुनो, ये पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, इनसे भी कहूंगा सुनो, तकरीरें ही नहीं सुनी अभी। अल्लाह फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम, मेरा महबूब आएगा, मेरा आखिरी रसूल आएगा, तुम्हें जो मैं किताबें दूंगा ना, तुम्हें जो मैं सहीफ़े दूंगा ना, उन सारी किताबों को और सारे सहीफ़ों को मेरा महबूब ही वेरीफाई करेगा, आके ठप्पा लगाएगा, आखिरी मोहर लगाएगा, स्टाम्प मेरे मोहम्मद का होगा, पास मेरा महबूब करेगा। वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन, कौन नहीं जानता वेरिफिकेशन को? कचहरी में जाके देखो, टांगे टूट जाती हैं वेरिफिकेशन के लिए। खुदा की कसम, वेरीफाई अगर कोई करेगा तब तौरात को, इंजील को, ज़बूर को, अल्लाह के सहीफों को, डिवाइन बुक्स को अगर कोई वेरीफाई करेगा तो मेरा महबूब वेरीफाई करेगा। आमिना का लाल। और जब मेरा महबूब ठप्पा लगाने आएगा, क्या बड़ी बात है।